जयपुर में भारी बारिश से बुरा हाल है। करीब 2 घंटे की बारिश में जयपुर पानी पानी हो गया। सड़कों पर 3 फीट तक पानी था। हालात इतने बिगड़ गए कि गाड़ियां पानी में तैरने लगी। तस्वीरें आपके सामने, ये जयपुर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखिए और सड़क किनारे बने मकान की निचली मंजिल पानी में डूबी हुई है, ये देखा जा सकता है। निचली जो मंजिल थी वो आधा से ज्यादा पानी में समाई है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जयपुर में इस वक्त आखिर हालात कितने बुरे हैं। सड़कें पानी में डूबी हैं, समंदर जैसी स्थिति है। पानी बहता दिखाई दे रहा, लेकिन सड़कों से नीचे या फिर कहा जाए कि जो निचले फ्लोर हैं वो पूरी तरीके से पानी में लबालब इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल में इस वक्त है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें जयपुर से। और अब ये तस्वीर जयपुर की ही है, जहां पर सुभाष चौक से सामने आई है। लोगों की कमर तक पानी भरा हुआ है। तेज बहाव पानी सड़कों पर लगातार बहता दिख रहा है। दुकानों के अंदर पानी घुस गया है, मंदिरों के अंदर पानी भरा है। और इतनी वाटर लॉगिंग को देखते हुए बमुश्किल सड़कों पर लोग निकल रहे हैं। खतरा कितना है तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। राजस्थान में आने वाले 3 घंटे के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। रात 1 बजे तक ये अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है, घर से न निकलने को कहा गया है। हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोगों की परेशानियों से रूबरू भी करवा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये आप देखिए मंदिर का हिस्सा। इसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं वो इसी तरीके से पूरे डूबे हैं। शहर जो गर्मियों के सीजन में कहा जाए कि पानी के लिए तरसता है, वो शहर इस वक्त बरसात में, इस बार की बारिश में पूरी तरीके से पानी से लबालब है। और ये सुभाष चौक का इलाका, अंदाज़ा लगाइए, आसपास के मंदिर के इलाके भी इसी तरीके से डूबे हैं। दुकानें पूरी तरीके से डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। और ये सड़कें अब सड़क नहीं बल्कि पूरी तरीके से समंदर और नदियों जैसा दिखाई दे रहा है। पानी यहाँ से बह रहा, कमर तक पानी भरा हुआ है। और जयपुर के रामगंज चौपड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जलभराव की वजह से लोगों को डिवाइडर पर चढ़ना पड़ गया। लोगों के घुटनों तक पानी यहां पर बहने लगा कुछ ही देर में। गाड़ियां पानी में आधी डूबी हुई हैं और चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा। यानी शहर के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, इस वक्त जयपुर में स्थिति ऐसी ही दिखाई दे रही है। और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर स्कूटी या फिर मोटरसाइकिल है वो लगभग आधी से ज़्यादा डूबी हुई हैं, तो हालात कितने भयावह हैं। और कुछ देर के बारिश के बाद स्थितियां इसी तरीके से शहर में दिखाई दी। अब आपको जयपुर के स्टैचू सर्कल का ही हाल ये तस्वीरें दिखाते हैं। गाड़ियां पानी में डूबकर चलने को मजबूर है, गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। और ये अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर रात का, यानी दिन भर बारिश के बाद तो स्थिति विकट थी, लेकिन रात के वक्त भी इससे राहत नहीं मिली। और अगले कुछ घंटे की बारिश को लेकर बाकायदा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लेकिन अभी भी रात के वक्त गाड़ियां जब वहां से जाती हुई दिखाई दी तो रेंगती नजर आई हैं। और हालात क्या हैं आप समझ सकते हैं। पानी की वजह से सड़कें नहीं दिख रही, सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो स्टैचू सर्कल से ही हमारे सहयोगी आशुतोष ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। राजधानी जयपुर में आज भी आफत की बारिश एक बार फिर से शुरू हुई है। इस समय हम स्टैचू सर्किल पे खड़े हुए हैं, जो कि जयपुर की पहचान भी है। देखिए चारों तरफ आपको स्टैचू सर्किल जो है उसका जो एक सर्किल है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पूरी तरीके से पानी से लबालब हो चुका है। अच्छी तस्वीर ये है कि राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस किस तरीके से तैनात है इस बारिश में भी, आपके यातायात को सुगम करने के लिए, आपको कोई असुविधा ना हो। ये बेशक सही बात है कि जयपुर के अलग अलग इलाकों से जाम की तस्वीरें नजर आ रही होंगी, लेकिन यातायात को सुगम करने की भी कोशिश लगातार जारी है। आप बारिश में परेशान हो सकते हैं, लगातार ड्यूटी जारी है। सर, किस तरह के हालात हैं बारिश से? आप तो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, किस तरह के हालात हैं? बुरे ही हालात है बारिश की वजह से। यातायात की क्या स्थिति है, ट्रैफिक की क्या स्थिति है? यातायात रेंगते हुए चल रहा है। बारिश ज़्यादा है, बारिश की वजह से गाड़ियाँ बंद हो रही है। बंद होने की वजह से ट्रैफिक सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। आप जब घर से निकलते हैं, आपके घर परिवार वालों को टेंशन नहीं होती, फोन कॉल नहीं आता है कि बारिश तेज है, आराम से रहना? अब फोन तो आते ही हैं। वो पूछ रहे क्या बारिश कैसी बारिश है, और खतरा तो नहीं, मैं ज़्यादा खतरा तो नहीं, बारिश तो है ही। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा और हम सबका पूरे जयपुर का ध्यान रखते हैं। तो ये अच्छी तस्वीर, लेकिन बारिश पानी की क्या कुछ हालात हैं आप देखें कि धीरे धीरे जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और शाम की अलग पूरे मेरे सहयोगी राजू चौधरी को कहूँगा एक बार वो पूरा सर्किल दिखाएं। ये स्टैचू सर्किल जो अपने आप में
एक बड़ा नाम रखता है, एक बड़ी पहचान रखता है जयपुर की। जयपुर पहचाना जाता है स्टैच्यू सर्किल से, और उसके चारों तरफ किस तरीके से जाम और वाटर लॉगिंग यानी जल भराव की जो तमाम स्थिति है वो तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं। खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो रोड है ये जनपद की तरफ जाता है। जनपद यानी कि जहाँ पे विधानसभा है, जहाँ से राजस्थान चलता है, सचिवालय, जहाँ से पूरा का पूरा प्रदेश चलता है, प्रदेश की तमाम जो फाइल है उनका मूवमेंट होता है, तमाम मंत्री, तमाम ब्यूरोक्रेट यहाँ पे बैठते हैं, उसके ठीक सामने के हालात हैं। उसी बीच अलग अलग तस्वीरें हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। यातायात विभाग किस तरीके से, यातायात पुलिस किस तरीके मुस्तैदी से अपना काम संभाल रही है। देखिए बरसात है, बारिश है, आपके लिए, हमारे लिए, लेकिन मुस्तैदी के साथ में यातायात सुगम हो उसके तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो जयपुर के वॉल सिटी इलाके में सड़क पर पानी भरा हुआ है। पानी के बीचों बीच जैसे ही एक बस गुजरी, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में तैरने लगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है, यानी बस की वजह से जो पानी में लहरें पैदा हुई उससे गाड़ियां जो 4 व्हीलर्स थे वो आप देख सकते हैं अपनी जगहों से खिसकती दिखाई दी, तैरने लगी। और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ घंटे की बारिश में यहाँ पर न सिर्फ सड़कों पर थोड़ा पानी आया बल्कि कई फीट तक पानी था। और यहाँ पर जैसे नदियों में लहरें आती हैं या फिर कहा जाए कि समंदर में लहरें उठती हैं, एक बस के गुजरने के बाद उसी तरीके से सड़क के दोनों तरफ ये लहरें दिखी और गाड़ियां तैरने लगी। तस्वीर आपके सामने। चार दीवारी इलाके की एक और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है, गाड़ियां पानी में डूबी हैं। पानी से बचने के लिए कुछ लोग डिवाइडर पर खड़े हैं तो कुछ लोग किसी तरीके से पानी के बीच से होकर अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ा है। तो गांधीनगर स्टेशन रोड से आशुतोष शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी जयपुर में तेज बारिश का दौर पिछले 1.5 घंटे से ज़्यादा समय से चालू है। इस वक्त हम गांधीनगर स्टेशन रोड जो सड़क जाती है वहाँ पे खड़े हुए हैं। पूरी तरीके से जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। महज 1.5 घंटे की बारिश में देखिए सड़कें कैसे दरिया बन चुकी हैं, यातायात पूरी तरीके से बाधित है। और ना सिर्फ गांधीनगर स्टेशन रोड बल्कि जगह जगह पे कमोवेश यही हालात देखने को मिल रहे हैं। स्टैच्यू सर्किल की बात करें पूरी तरीके से लबालब हो चुका है। पुराने शहर जयपुर की बात करें तो वहाँ पे बड़े जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जल महल के सामने बड़ा जल भराव देखने को मिला है। एक जानकारी सामने आई कि वहाँ पे एक लो फ्लोर जो बस है वो भी फंस चुकी है। मौके पर सिविल डिफेंस और पुलिस पहुँच चुकी है। तो यही हालात हर जगह से सामने आ रहे हैं। बार बार चेतने के बाद भी, लगातार मुख्यमंत्री के लगातार मीटिंग्स लेने के बाद भी जल भराव की जो स्थिति है वो यकायक अभी भी बनी हुई है। अलग अलग तमाम तस्वीरें हम आपके साथ में लगातार साझा करते रहेंगे। जयपुर में बारिश के बाद जो पानी वहां पर भरा है, वाटर लॉगिंग की तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जयपुर से सामने ये तस्वीरें आई हैं। सड़क पर तेज बहाव पानी बह रहा, गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। 2 पहिया वाहन देख सकते हैं आप पूरी तरीके से, लेकिन इस पानी के रफ्तार में 4 पहिया वाहन भी टिक नहीं पाए। ये तस्वीर आप देखिए, एक बीच में गाड़ी खड़ी है और वो बहते बहते वहां तक पहुंची। बताया जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 फीट तक पानी इस पूरे इलाके में इस वक्त है। और ये नाले जैसी जो पानी की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, या जैसे नदियों में वेग होता है, धारा होती है, उस तरीके से ये सड़कों पर, जयपुर की सड़कों पर ये पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदाज़ा लगाइए कि जयपुर शहर इस वक्त कैसे पानी से पूरी तरीके से लबालब है। चाहे दुकान हो, चाहे घर हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, सभी डूबे। जयपुर में तेज़ बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। हालात ये है कि सड़कें समंदर बन गई हैं। तेज़ बहाव पानी सड़कों पर बह रहा है जिससे गाड़ियों की रफ्तार रुक चुकी है। सड़क पर बह रहे पानी में लहरें उठ रही हैं। तो ये अंदाज़ा तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं कि ये उस शहर की तस्वीर है जिसको सूखा प्रदेश कहा जाता है। और बारिश के इस मौसम में यहाँ पर लहरें उठती दिखाई दे रही हैं जैसे गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस कर रही हैं। तो जयपुर का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां पानी ने अपना डेरा न डाला हो। इन तस्वीरों को देखिए। राजस्थान के मुख्य सचिव और डीजीपी बंगले के सामने की सड़क पूरी तरीके से पानी में डूबी है। सड़क पर 3 फीट से ज़्यादा पानी भरा है। वीवीआईपी इलाका ये है और इस इलाके में भी पानी ने पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया है। तो जयपुर में सचिवालय के बाहर भी भारी बारिश से जल भराव
की स्थिति है। सचिवालय के बाहर से देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष शर्मा की ये रिपोर्ट। राजधानी जयपुर की तेज बारिश में अलग अलग तस्वीरें जल भराव की सामने आ रही हैं। पुराने शहर की तस्वीरें क्या, जल महल के सामने की तस्वीरें क्या, स्टैचू सर्किल, बजाज नगर, टोंक रोड, अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन इस वक्त हम खड़े हुए हैं सचिवालय के ठीक बाहर। वहाँ जल भराव की आप स्थिति देखिए। ये वो सचिवालय है जहाँ पे तमाम ब्यूरोक्रेसी बैठती है। पूरा का पूरा राजस्थान यहाँ से संचालित होता है। आपको सामने बोर्ड दिखाई देगा शासन सचिवालय का, और आपको जल भराव दिखाई देगा दूर दूर तक। मैं ये सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तमाम वो ब्यूरोक्रेट बैठते हैं, तमाम यहाँ से वो फाइलों का मूवमेंट होता है जो राजस्थान के हित में होती है। लेकिन कैसे 1.5 घंटे की बारिश में जयपुर, पूरे जयपुर के अंदर जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है और सरकार या सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाता, ये अपने आप में बड़े सवाल है। सहयोगी राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन जयपुर। और ये तस्वीर जयपुर ओल्ड सिटी की है। पानी में लोगों के बाइक और स्कूटी डूब गई हैं, गिर गई हैं। कुछ गाड़ियां पानी में गिरी ही तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क किनारे खड़ी सभी गाड़ियां पानी में डूबी हैं। ऐसा लगता है जैसे जयपुर का सीवर सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका हो, चोक हो चुका हो। सड़क के दोनों तरफ पानी इसी तरीके से है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां पूरी डूब गई और पानी निकासी की जो व्यवस्था का दावा किया जाता है, फिलहाल वो यहाँ पर पूरी तरीके से फेल दिखा है। जयपुर की एक और तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखिए। सीढ़ियों से पानी नीचे आ रहा, सीढ़ियों से नीचे गाड़ियां भी खड़ी हैं, पानी में डूबी हैं। इस दौरान एक शख्स पानी में गिर गया। तो ये तस्वीर भी जयपुर की ही है और सड़कों से जो पानी निचले इलाके हैं वहां पर भी जा रहे हैं। इसी दौरान जो लोग संभल पा रहे हैं, वरना पानी के इस बहाव में समंदर जैसा जो इस वक्त हाल है उसमें परेशान होते दिखे हैं। जयपुर की एक और तस्वीर आप देखिए। सैलाब के बीच कार निकल रही है और कार में बैठा शख्स वीडियो बना रहा है। जयपुर का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है जहां सैलाब का तांडव देखने को नहीं मिला हो। तो ये गाड़ी के अंदर की तस्वीरें हैं और बाहर जो स्थिति है इस वक्त आप देख सकते हैं। कोई ऐसी सड़क नहीं बची है जहां पर पानी आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। जयपुर में तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। हालात यह है कि सड़कें समंदर बन गई हैं। तेज बहाव पानी सड़कों पर बह रहा है जिससे गाड़ियों की रफ्तार थमी है। सड़क पर बह रहे पानी में लहरें उठ रही हैं। तो गाड़ी जैसे वहां से गुजरती है और उसके बाद पानी की लहरें उस गाड़ी की वजह से दोनों तरफ हिलोरे मारती हैं। आप तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से जब बस गुजरी तो उसके बाद आसपास की स्थिति क्या रही होगी। अब आपको जयपुर के जल महल की तस्वीरें दिखाते हैं। इस इलाके के दरअसल जल महल इलाके में बस पानी के बीच से होकर निकल रही है और बारिश का पानी बस के भीतर भी घुस गया। ये जल महल का इलाका है। यहाँ से जब इस सड़क से ये बस गुजरी तो पानी का लेवल इतना था कि बस के अंदर भी ये घुसने लगा। ये तस्वीर आप देखिए। यातायात किस तरीके से प्रभावित हो रहा है और इससे ज़्यादा लोगों की दिनचर्या किस तरीके से प्रभावित हुई है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जयपुर शहर इस वक्त पानी पानी हो चुका है। जयपुर में जल भराव के बीच होकर जब लो फ्लोर बस गुजरी तो पानी बस के भीतर पहुंच गया और यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई। देखिए कैसे लो फ्लोर बस में पानी पहुंचा अंदर और लोग परेशान होते दिखाई दिए। महिलाएं इसमें थीं, पुरुष भी थे, वृद्ध लोग भी थे। और जब पानी बस के अंदर घुसा तो आखिर कैसे लोग सहम गए, खड़े होकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बस की फ्लोर तक पानी पहुंच चुका है। पानी का ये लेवल इस वक्त जयपुर शहर में है कुछ घंटे की बारिश के बाद। दिन के उजाले में जो भारी बारिश हुई है, रात के अंधेरे में भी लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। इन तस्वीरों को देखिए। अब भी पानी भरा हुआ है, लोग पानी के बीच से होकर जाने को मजबूर हैं। तो शाम के वक्त भी बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने बाकायदा येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन दिन का पानी ही पूरी तरीके से निकल नहीं पाया, ड्रेन आउट नहीं हो पाया और ऐसे में अभी भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर जल महल से सामने आई है। पानी की स्थिति देखिए। लोगों के घुटने तक पानी भरा है। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा। गाड़ियां पानी में डूबी हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं।
तो रात के अंधेरे में भी जो शहर की तस्वीर थी, सड़कों की तस्वीरें थी, वो आप देख सकते हैं। अभी भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोग परेशान हैं। तो जयपुर में भारी बारिश और जलभराव की वजह से लोगों को जाम से भी जूझना पड़ रहा है। ये शाम की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखिए, लोग काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी देर तक जाम में इसी तरीके से फंसे रहे। तो ये भी जयपुर की ही तस्वीरें हैं। दिन में बारिश की वजह से परेशानियां बढ़ी, शाम को यहाँ पर जाम लग गया। ट्रैफिक की रफ्तार शाम को भी रुकी रही। तो जयपुर में जाम की स्थिति पर आशुतोष शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी जयपुर में पिछले तकरीबन 1.5 घंटे से लगातार बारिश का दौर है। अलग अलग जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन इस बारिश का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है और सबसे बड़ी पोल जो है वो जयपुर की यातायात व्यवस्था की खुलकर सामने आती है। आप देखेंगे इस समय सीधी तस्वीरें, आपको ये किसी आम जाम की नहीं बल्कि बारिश के चलते जो वाटर लॉगिंग हुई है, जो लगातार जल भराव हुआ है, उसके चलते तकरीबन ये जाम 2 से 3 किलोमीटर का एक जो लंबा जाम है वो नज़र आ रहा है। आप देखेंगे दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ियों की लंबी लंबी जो कतारें हैं वो दिखाई देंगी। और कमोवेश जयपुर की बारिश में हर बार यही जो स्थिति है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिलती है। इस समय ये गोपालपुरा से आने वाला पूरा के पूरा जो यातायात है, ये गोपालपुरा से आने वाला यातायात है और जेएलएन मार्ग की तरफ जा रहा है, लेकिन तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का जो लंबा जाम है वो तेज़ बारिश के चलते सामने आपको दिखाई देगा। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ जाम दिखाई देगा। तो जयपुर में सैलाब के बीच एक स्कूली बस भी फंस गई। छोटे छोटे बच्चों से भरी स्कूल बस आधा पानी में डूब गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कदम आगे बढ़ाया और स्थानीय लोगों की मदद से ही बच्चों को रेस्क्यू करके एक एक करके बाहर निकाला गया। इस दौरान बच्चों में दहशत का माहौल रहा। तस्वीरों में देखिए कैसे लोग बच्चों को कंधों पर बिछाकर सैलाब से बाहर निकालने की कोशिश में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि सड़क पर पानी भरा होने की वजह से ड्राइवर ने बस पानी में उतार दी। उसके बावजूद जब ये पता था कि आगे पानी भरा हुआ है, फिर जो कुछ हुआ तस्वीरें आप देख सकते हैं, खुद ब खुद गवाही दे रही हैं। और अब ये तस्वीर देखिए जो राजस्थान के फतेहपुर से सामने आई है। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा। बसें पानी में डूबकर चलती दिखाई दे रही हैं। छोटी गाड़ियां पानी की लहरों में फंस गई हैं, खिलौने की तरह पानी में बहती दिखाई दे रही। तस्वीरों में परेशानियों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस लगभग आधी डूबी है, पहिए डूबे हुए हैं। इसके अलावा जो छोटी गाड़ियाँ हैं या फिर मोटरसाइकिल हैं वो तो पानी में बहती हुई दिखाई दी। ये देखिए आप, एक 4 पहिया वाहन बस के बहाव की वजह से, यानी बस की वजह से जो लहरें पैदा हुई उसकी वजह से बाकायदा पानी पर तैरती हुई दिखाई दी। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसके बाद जो घरों में पानी घुसा होगा या आसपास के इलाकों में जो इस वक्त ये जल प्रलय देखा जा रहा है उससे कितना नुकसान हुआ होगा। और अब ये तस्वीर देखिए राजस्थान के हिंडौन से सामने आई है, जहां पर सड़कों पर पानी बहता दिखाई दिया। दुकानों और घरों में पानी चौखट तक पहुंच गया है। लोग परेशान हैं। कभी भी यहां पर कहा जाए कि लोगों की परेशानी बढ़ सकती है और हालात ये हैं कि लोगों को अपनी दुकानें तक बंद करनी पड़ गई है। यानी सड़कों पर पानी भरा है लेकिन चौखट तक पानी है। थोड़ी देर और बारिश हुई तो घरों तक भी पानी पहुँच जाएगा, घरों के अंदर। और ऐसे में दुकानें बंद करके लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर इस पानी से कैसे छुटकारा मिले।